हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन एंड 14th क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करवा दिए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 15th क्वेश्चन के साथ। 15th क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शनल जॉब specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being more than for the proceeding day. How much money the contractor has to pay the penalty if has delayed the work for 30 days.
तो ये है 15th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, हमें ये पूछा गया है कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको दिया गया है। जब उसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया है, उसी कंस्ट्रक्शन के काम के जरिए उसको क्या दी जा रही है, पेनल्टी दी जा रही है। क्या दी जा रही है, पेनल्टी दी जा रही है। वो उस क्या हो रहा है, उसने जब फर्स्ट डे काम किया तो उसको 200 रुपये मिले, 200 रुपये मिले। सेकंड डे उसको 250 रुपये मिले, थर्ड डे 300 रुपये मिले। तो इस तरीके से चलते चलते उसको जब अगले दिन वो काम कर रहा है तो कितने रुपीस की उसको पेनल्टी ज्यादा मिल रही है, 50 रुपए की ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो जितना एक दिन में काम कर रहा है उससे नेक्स्ट डे उससे ज्यादा वो काम कर रहा है, इसलिए उसको 50 रुपीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट उसको ज्यादा पेनल्टी मिल रही है। तो इस तरीके से उसको करते करते जब 30 डेज हो जाएंगे तो कितनी उसको मनी पे करनी पड़ेगी ताकि उसको पेनल्टी मिल सके। तो कितनी पेनल्टी मिल सके, 30 डेज में उस हिसाब से उतनी मनी उनको पेनल्टी में देनी होगी। डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, यानी कि जितने 30 दिन वो काम करेगा कितनी मनी उसको पेनल्टी के तौर पर देनी होगी। क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसको डे बाय डे पेनल्टी मिल रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि 200 रुपये पहले दिन मिला, 250 रुपये सेकेंड डे मिला, थर्ड डे 300 रुपये मिला, अप टू सोन। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट 50 रुपीज मोर देन उसको पेनल्टी मिल रही है उसके काम के हिसाब से। तो जब उसके काम के हिसाब से उसको 50 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं तो इस तरीके से उसको पेनल्टी कितनी मिल सकती है 30 डेज में, वही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा the amount is paid on the following days, यानी कि डे टू डे हिसाब से अमाउंट कितना उसको पे हो रहा है। सबसे पहले हो रहा है 200 रुपीज, नेक्स्ट डे हुआ 250, नेक्स्ट डे हुआ 300, अप टू सोन। ओके, हमको फाइंड आउट कितना करना है, 30 डेज का, यानी कि हमको 30 डेज की अमाउंट पता करनी है, कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी 30 दिनों के काम के प्रति। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से एपी में शो हो गया, यानी कि जो जो वो काम कर रहा है डे टू डे हिसाब से जितने उनको पैसे मिल रहे हैं उनका हमने क्या कर लिया, इनको एपी के जरिए रिप्रेजेंट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज करके वो मनी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब उसकी मनी फाइंड आउट हो जाएगी सम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उससे क्या आएगा, उसकी मनी आ जाएगी। सबसे पहले हमें उसके हिसाब से ए निकालना पड़ेगा। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, एंड एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस तरीके से हम लोग पहले सबसे पहले हम उन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, तो ये हो जाएगा 200, एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 50। ओके, देन नेक्स्ट एन क्या हो जाएगा, 30, यानी कि हमें 30 डेज की ही मनी काउंट करनी होगी ताकि उसको पेनल्टी कितनी मिल सकती है। तो इस हिसाब से एन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेज ले लिया, कितना लेंगे हम, 30, डी कितना आ गया 50, ए कितना आ गया 200। अब हम इनका सम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे। सो सम इज
सम हो जाएगा इसका Sn, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो Sn हो जाएगा S30 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू a, तो वो हो जाएगा 2 इंटू a कितना है 200 प्लस n-1, तो वो होगा 30 -1 इंटू d कितना है 50। तो S30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बिकॉज 30/2 कितना बनेगा 15। कैसे 2 1 2 15 2 30, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 30/2 इज इक्वल टू 15। तो 15 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 400 बिकॉज 2 zeros 2 के साथ में है, तो 2 इंटू 200 वो हो जाएगा 400 प्लस 30 -1 दैट मीन्स ये हो जाएगा 29 इंटू 50। ओके, तो हमारे पास S30 हो जाएगा अब S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस 5 45 4 कैरी 9 5 45 5 कैरी, सो 4 कैरी, तो ये हो जाएगा 14 0। ओके, तो S30 हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू ये हो जाएगा 0 5 4 4 8 1, तो ये होगा S30 इज इक्वल टू 27720। तो S30 आ जाएगा हमारे पास 27720। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन में हमें 30 डेज का मनी पूछा गया था कितने रुपीस होगा 27720, यानी कि उसको 30 डेज में इतनी पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी के तौर पर, या कह सकते हो कि पेनल्टी के तौर पर उसको 30 डेज में इतनी अमाउंट उसको मिल सकती है। तो हम लिखेंगे हेंस द कॉन्ट्रैक्टर has to pay the penalty is rupees 27720 for 30 days। कितना 2250 2250। तो इतने रुपीस की जो पेनल्टी है 30 डेज की उसको पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये जो 15th क्वेश्चन है वो हमारा यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन इज हमारे पास 16th क्वेश्चन हो जाएगा ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash
प्राइजेस टू स्टूडेंट्स of a school for their overall academic performance if each price is ₹20 less than its preceding price. Find the value of each of the prices. तो ये है 16th क्वेश्चन। हमें 16th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें पूछा गया है a sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. तो इसमें ये पूछा गया है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से सारा ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देख के क्या हमको चाहिए कि प्राइजेस देने पड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्कूल वाले कि जो स्टूडेंट्स की ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके आधार पर उनको प्राइजेस दे रहे हैं। जब उनको प्राइजेस दे रहे हैं तो कितने रुपीस हो खर्च हो रहे हैं टोटल 700। कितने 700। कितने प्राइजेस देने 7 प्राइजेस, यानी कि 7 प्राइजेस का जो खर्चा है यानी कि कितने अमाउंट उनको पे करनी पड़ रही प्राइस की टोटल 700। तो 7 प्राइजेस की अमाउंट है 700 रुपीस। तो लास्ट में एक कंडीशन है इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जब एक प्राइस से दूसरे प्राइस का उनको स्टूडेंट्स को दिया जाएगा तब उसमें 20 रुपए के प्राइस की कटौती की गई है। यानी कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट को एक प्राइस दिया गया 100 रुपए का, तो नेक्स्ट वाले को कितना दिया जाएगा 80 रुपीस वाला प्राइस। तो इसके चलते चलते जितना है 20 रुपीस का प्राइस कम होता चला जाएगा एक एक प्राइजेस करके। तो जब ये प्राइजेस 20 रुपीस का कम होता जाएगा तो हमको क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द ईच प्राइजेस, यानी कि उस हर एक प्राइस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो ये है 16th क्वेश्चन। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज हम लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ फॉर फर्स्ट प्राइज कितना x, इसको मान लो ₹x, क्योंकि हमें फर्स्ट प्राइस कह सकते हो या 1 प्राइस कह सकते हो, एक ही बात है। उसकी हमें कीमत पता नहीं है तो हमने सपोज कर ली उसकी कीमत है x। तो इस तरीके से अमाउंट आ गई ₹x। देन नेक्स्ट वो कितना देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऐसे लिख लो नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं हमारे पास 7 एंड टोटल अमाउंट ऑफ 7 प्राइजेस तो ये है ₹700। तो
हमारे पास टोटल तो आ गए 7 प्राइजेस के जो दिए गए हैं ₹700। नंबर ऑफ प्राइजेस टोटल कितने हैं 7। एक प्राइज की कीमत हमने ले ली x। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसके हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है ना, इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इज प्रोसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हम लोग लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक प्राइस में क्या हो जाएगा ₹20 की कटौती। क्या हो जाएगा ₹20 की कटौती। तो अगर फर्स्ट x है तो दूसरे वाला कितना हो जाए प्लस x -20, नेक्स्ट x -40। क्योंकि प्लस क्यों हम लोग एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 प्राइजेस हैं तो 7 प्राइजेस में जो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा एक एक करके प्राइज दिया जाएगा ना, तो सभी में प्राइजेस क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें प्लस ऐड हो रहा है, यानी कि इन टर्म्स को हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो ये हो गया x प्लस x -20 प्लस x -40, नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस x -60, नेक्स्ट हो जाएगा x -80, नेक्स्ट हो जाएगा x -100 एंड नेक्स्ट हो जाएगा x -120। यानी कि सभी क्या हो जाएंगे प्लस में। तो इनका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा ₹700। तो 700 क्या है टोटल अमाउंट ऑफ 7 प्राइजेस। तो कैसे कैसे हमने प्राइजेस जब हमने एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट किए तो कितने रुपीस के है, पहले स्टूडेंट को दिए x रुपीस के, दूसरे को दिए x -20, देन थर्ड को दिए x -40, फोर्थ को दिए x -60 एंड फिफ्थ को दिए x -80, देन नेक्स्ट सिक्स्थ को क्या मिला x -100 एंड लास्ट सेवंथ उसको मिले x -120 रुपीस के। इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया कि प्राइजेस जो हैं स्टूडेंट्स को उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो सभी को मिले होंगे ना प्राइजेस, तो इसलिए ये स्टेटमेंट अब बन गई x प्लस x -20 प्लस x -40 प्लस x -60 प्लस x -80 प्लस x -100 प्लस x -120 इज इक्वल टू 700। तो इस हिसाब से ये टर्म हो जाएगी 7x -420 इज इक्वल टू 700। तो नेक्स्ट हम लिख लेंगे x -60 इज इक्वल टू 100। मैंने क्या किया कि इन सब की टर्म्स को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये आया x प्लस x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। तो ये आ गया 7x माइनस ये बना -20 -40 60 60 60 120 200 300 420। तो सभी में माइनस था तो ये यहाँ आ गया -420 इज इक्वल टू 700। तो ये अब स्टेप बन गया था नेक्स्ट 7x माइनस 420 इज इक्वल टू 700। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि इसमें से 7 को ही डिवाइड कर दिया इस वाले सारी इक्वेशन को। जब इस वाली इक्वेशन को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x -60 इज इक्वल टू 100। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को 7 के साथ ही डिवाइड कर दिया, तब ये बना x -60 इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास x हो गया, ये नेगेटिव है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में होने के बाद तो x -60 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 60 देन x इज इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू आ गई 160। तो इसके हिसाब से हम लोग के पास जो प्राइजेस है उनके क्या आ जाएंगे
वैल्यूज आ जाएंगी कि कितने कितने रुपीस के ये प्राइजेस हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। द प्राइस ऑफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइस, तो वो हो जाएगा ₹160। देयरफॉर नेक्स्ट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ सेकंड प्राइस, वो हो जाएगा ₹160 माइनस 20, 140। देन नेक्स्ट अमाउंट ऑफ थर्ड प्राइस, वो हो जाएगा ₹120। फोर्थ प्राइस ₹100। नेक्स्ट फिफ्थ प्राइस ₹80। देन सिक्स्थ प्राइस कितनी हो गई? ₹60। लास्ट इज सेवंथ प्राइस। तो वो बन गई ₹40। मैंने ये सब क्या लिखा है? अमाउंट लिखी है हर एक प्राइस की जो इसने इस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इस हिसाब से फर्स्ट प्राइस की अमाउंट कितनी हो गई? ₹160। देन नेक्स्ट ₹140 सेकंड प्राइस की, थर्ड प्राइस की हो जाएगी 120, फोर्थ प्राइस की हो जाएगी 800, फिफ्थ प्राइस की हो जाएगी 80 एंड देन सिक्स्थ प्राइस की हो जाएगी 60, सेवंथ प्राइस की हो जाएगी 40। तो इस हिसाब से हमारा ये जो 16th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। हम 1 मिनट के बाद इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। सो
आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जो कि है 17th क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन इज सेवनटीन्थ है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ए प्लांटिंग ट्रीज इन and around the school to reduce air pollution it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are standing. Example, a section of class first will plant one tree. A section of class second will plant 2 trees. And so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by
स्टूडेंट्स। तो ये है 17th क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, हमें 17th क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्कूल है, उसमें क्या है, एयर पोल्यूशन बहुत है। एयर पोल्यूशन बहुत है तो स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि हम लोग कुछ ना कुछ ट्रीज ज़रूर लगाएंगे। कुछ ना कुछ क्लासेस के स्टूडेंट्स मिलकर कुछ ना कुछ ट्रीज ज़रूर लगाएंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो क्लास फर्स्ट है वो एक ट्री लगाएगी, क्लास सेकंड है वो 2 ट्रीज लगाएंगे, और क्लास 12th तक है कितने ट्रीज लगाएंगे, 12। यानी कि क्लास फर्स्ट वाली 1 ट्री, क्लास सेकंड वाली 2 ट्री, क्लास थर्ड वाली 3 ट्री, 4 वाली 4, 5 वाली 5, 6 वाली 6, 7 वाली 7, 8 वाली 8, 9 वाली 9, 10 वाली 10, 11 वाली 11 एंड 12 वाली 12 प्लांट्स ट्रीज लगाएंगे। तो हर एक सेक्शन में, हर एक 3 सेक्शन है हर एक क्लास के, तो हर एक सेक्शन के कितने कितने ट्रीज लगेंगे स्टूडेंट्स के, वही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, इसका हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे लेट the students plant tree of each section of class। तो वो हो जाएगा 3 into क्लास। ओके, हमने क्या किया, जो स्टूडेंट्स है प्लांट्स के हर एक क्लास के सेक्शन है उनको क्या लिख दिया, लेट द स्टूडेंट्स प्लांट ट्री ऑफ ईच सेक्शन ऑफ क्लास इनटू इक्वल टू, ये हो जाए 3 इंटू क्लास, क्योंकि सेक्शन 3 है तो सेक्शन 3 है तो इसका मतलब है उसके कुछ स्टूडेंट्स होंगे क्लास वाइज, क्लास के अकॉर्डिंगली उनके स्टूडेंट्स ने क्या करना है, ट्रीज प्लांट करने हैं, यानी कि अपने स्कूल में ट्रीज लगाने हैं स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो कितने लगाएंगे वो, 3 इंटू क्लास। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट प्लांट ट्री। तो वो हो जाएगा 3 इंटू, तो क्लास फर्स्ट के कितने ट्रीज लग सकते हैं, 1, तो ये होगा 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड प्लांट ट्री, तो कितने लगाएंगे वो, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, क्लास हिसाब से कितने लगा सकते हैं, क्लास फर्स्ट 1 ट्री लगाएंगी तो उसके हिसाब से क्लास जो फर्स्ट है उनके ट्रीज कितने लगेंगे, 3। सेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी क्लास कितने ट्रीज लगाएंगे, 3। सिमिलरली क्लास सेकंड 2 ट्रीज लगा रही हैं, उनके 3 सेक्शन है तो वो कितने टोटल ट्रीज लगा सकते हैं, 6। एंड देन नेक्स्ट ये हो जाएगा टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड प्लांट ट्री, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 9। तो इसी तरीके से क्लास दर क्लास ये होता रहेगा। 12th क्लास तक ये कितने बनेंगी, 36। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बना लेंगे अब, AP सीरीज। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे नेक्स्ट देयरफॉर द सीरीज ऑफ ट्रीज प्लांटिंग बाय स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो।
तो वो सीरीज हो जाएगी कितनी, थ्री, फर्स्ट ने लगाए 3 क्लास ने, सेकंड क्लास ने लगाए 6, तो नेक्स्ट क्लास थर्ड ने लगाए 9, अप टू सो ऑन 12th क्लासेस तक कितने लग सकते हैं 36। ओके, तो हमारे पास ये सीरीज तो आ गई, यानी कि इस सीरीज को हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो कितने नंबर ऑफ ट्रीज अपने स्कूल में लगाएंगे। तो इसका मतलब इसमें भी सम वाला फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके हिसाब से हमें a भी चाहिए, d भी चाहिए और n भी चाहिए, तब जाकर ये जो सम है आएगा। जब सम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कितने ट्रीज अपने स्कूल में लगाए। सो फाइंड आउट करते हैं सम को, तो सम हो जाएगा, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू लिखेंगे, a क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगी 3, एंड d क्या है कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है 6 माइनस 3, दैट मीन्स 3, एंड n कितना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा n 12। तो हमारे पास Sn हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n-1 12 माइनस 1 इंटू d कितना है 3। तो S12 हो जाएगा हमारे पास S12 इज इक्वल टू 12/2, दैट मीन्स 6 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस इंटू 11 इंटू 3 33। तो ये बन जाएगा S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 33, तो दैट मीन्स 39। तो S12 हो जाएगा 4 5, तो ये बनेगा 23। तो S12 आ गया 234। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स है वो कितने ट्रीज लगा सकती हैं 234। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हैंस द नंबर ऑफ trees will be planted by students are 2 3 4। तो इस तरीके से हमें हमारा ये जो 17th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। और इसके साथ साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।